इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, यानी मौलिक अधिकार। और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में अगर आप आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जाएंगे तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये एक्सपैंड होता है इवन फॉर द क्रिएटिव फील्ड। मतलब आप अपने थॉट्स को थ्रू आर्ट बता सकते हैं, थ्रू सॉन्ग्स बता सकते हैं, थ्रू मूवीज बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहां पर कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उससे किसी की डेफामेशन नहीं होना चाहिए, वो डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें देखी जाती है और सरकार कई बार आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर फुल स्टॉप भी लगा सकती है अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन है आप उनकी उल्लंघना कर रहे हैं। आजकल एक मूवी बहुत ज्यादा चल रही है, धुरंधर की पार्ट 2, जिसे द रिवेंज कहा गया है। मूवी अच्छा कर रही है। मूवी के डायरेक्टर आदित्य दर, काफी लोग प्रेज कर रहे हैं इनका, चाहे धुरंधर 1 हो या धुरंधर 2 हो, रिजेंबलेंस के लिए। जो करेक्टर्स इस मूवी में है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहे हैं रियल लाइफ करेक्टर्स को। जैसे संजय दत्त का करेक्टर हो, एक फेमस, मैं कह सकता हूं कि एक एसपी साहब थे पाकिस्तान के, जिन्होंने लियारी गैंग, जो वहां का एक नोटोरियस गैंग था, उसका खात्मा किया। ऐसे ही आप देख सकते हैं अक्षय खन्ना, कौन भूल सकता है, फर्स्ट पार्ट में इनकी टॉप परफॉर्मेंस एज रहमान डकैत। इलियास कश्मीरी अर्जुन रामपाल, आर माधवन साहब अजीत डोभाल का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इनकी जो रिजेंबलेंस है और जैसे इन्होंने करेक्टर्स को डिपिक्ट किया हुआ है बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड है। इवन जो ये लियारी टाउन का जो गेट दिखाते हैं मूवी में, और अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है जैसे हूबहू वहीं पर शूटिंग हुई है। एक चीज आपको बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे ना, मूवी की जो सबसे ज्यादा तारीफ होती है वो पीक डिटेलिंग पे होती है। मूवी में जो डिटेल्स बताए गए हैं, छोटे से छोटी डिटेल्स, जैसे खनानी ब्रदर्स का एक सीन बताया गया वहां पर। खनानी ब्रदर्स जो कि इंडिया में फेक करेंसी स्मगल करते थे थ्रू हवाला। ऐसा कहा जाता है कि डिमोनेटाइजेशन के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इनको भी करेक्टर जो है वहां पर बताया हुआ है। और पाकिस्तान के खुद मीडिया हब से कहते हैं कि ये रियलिटी पे बेस्ड है। आप कई वीडियोस उनकी वहां पर देख सकते हैं। अब ये क्या मूवी रियलिटी पे बेस्ड है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो हमारा सेंसर बोर्ड होता है उनके सामने भी सवाल आया जब जो करेक्टर रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं, ऐसा कहा गया कि एक हमारे जो फेमस सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी लाइफ पे बेस्ड है। और खुद यहां की इस मूवी के डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, ये फिक्शनल है, मूवी इज नॉट बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स, रियल करेक्टर्स, इट इज ए फिक्शन। यानी उन्होंने अपनी सोच को, अपने एक्सप्रेशंस को, जो कि फिक्शन थे, उनको मूवी में उतारा। तो चीजें तो अगर आप देखेंगे क्लियर हो चुकी है। अब सीन क्या है? सीन ये है कि इस मूवी में अभी जो सेकंड पार्ट आया है, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक करेक्टर है आतिफ अहमद। आतिफ अहमद, अगर आप इनका हूबहू वेशभूषा देखेंगे तो वो मिल रही है अतीक अहमद के साथ। अतीक अहमद तो आपको पता ही होंगे, एक पॉलिटिशियन भी थे और बाहुबली भी थे। अगर आप देखेंगे सिर्फ नाम चेंज है, रिजेंबलेंस हूबहू वही है जो थी अतीक अहमद की, वही आतिफ अहमद में है। अब इशू क्या हुआ है? इशू है, अगर आप धुरंधर के पार्ट 2 के कुछ सीन देखेंगे तो एक सीन ऐसा आता है जहां पर नरेंद्र मोदी साहब अनाउंस कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का। आपको पता है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन की थी, 500 और 1000 के नोटों को कहीं ना कहीं सर्कुलेशन से हटाया गया था। इसी सीन में अतीक अहमद को दिखाया गया और वो बात कर रहे हैं आईएसआई के इलियास कश्मीरी से। अब ये पहले ही आदित्य दर कह चुके हैं कि ये वर्क ऑफ फिक्शन। और एक दूसरी रियलिटी चीज आपको बता दूं, इलियास कश्मीरी की मृत्यु 2011 में हो चुकी है, जबकि अतीक अहमद की रिसेंटली हुई है। तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे इलियास कश्मीरी नहीं थे। तो यस, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि वर्क ऑफ फिक्शन।
लेकिन इस सीन के करके, और एक और सीन अगर आप देखेंगे, जब अतीक अहमद को मारा गया सबके सामने, मीडिया वहां पे प्रेजेंट थी, वही सीन यहां पर भी बताया गया। कहीं ना कहीं आतिफ अहमद की भी जो मृत्यु उसी सीन में, उसी अंदाज में की गई जैसे अतीक अहमद की गई थी। यानी एक और आदित्य दर कह रहे हैं वर्क ऑफ फिक्शन, और दूसरी ओर अगर आप जो इवेंट्स देखेंगे जैसे मृत्यु को या वेशभूषा हो, ये हूबहू वही है जो अतीक अहमद की थी। अब पिक्चर है, मनोरंजन के लिए बनी हुई है, और आदित्य दर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। अगर आप मूवी खोलेंगे तो मूवी खोलने से पहले ही एक बड़ा बैनर भी आता है जहां पर बड़ा बड़ा लिखा गया है कि ये फिक्शन पे बेस्ड है। लेकिन ऑपोजिशन का ऐसा कहना है कि ये जो मूवी है ना, ये जो इलेक्शंस आने वाले यूपी में, ये उसके लिए थ्रेट है, इलेक्शंस को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ एमपीज कह रहे हैं, जैसे ये इमरान मसूद है। इमरान मसूद का ऐसा कहना है कि आपने बताया कि अतीक अहमद जो बाहुबली थे वो पॉलिटिशियन भी थे, इलेक्शन भी जीते हैं, वो उनका लिंक आईएसआई के साथ। तो पहले उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सेम है, चलिए मान लिया कि फिक्शन कैरेक्टर है। इनका ऐसा कहना है कि आपके फिक्शन कैरेक्टर में सब कुछ सेम है, तो आपने इनको आईएसआई के साथ कैसे जोड़ा? आपके पास क्या सबूत है? यानी टोटल ये जो क्लैश आ रहा है ना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोपोगंडा का बना दिया है इमरान मसूद ने। केवल इमरान मसूद नहीं, बहुत सारे और पॉलिटिशियंस ने सेम इस इशू को यही रंग दिया हो। इनका ऐसा मानना है कि आप कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। इमरान मसूद साहब ने कहा है कि ये फिल्म जो है ना, ये नॉनसेंस है। सबसे पहले तो इस फिल्म को कोई देखेगा नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ना डीमोनेटाइजेशन का, जिसे इस मूवी में एज ए मास्टर स्ट्रोक बताया गया, जो वो अतीक अहमद वाला सीन था जब वो कॉल करके इलियास कश्मीरी को इसकी खबर देते, तो उनका ऐसा कहना है कि ये डीमोनेटाइजेशन एक बर्डन था, इसने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल कई साल पीछे लिया। अब मूवी के थ्रू व्हाइट वॉश किया जा रहा है इस डीमोनेटाइजेशन को। तो आप मेरे को इस वक्त बताइए, क्या एक मूवी का यूज करके सरकार, अगर सरकार से कोई गलती हुई उसको व्हाइट वॉश कर सकती है? क्या हमारे इंडियंस एक मूवी देख के हम अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं? इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने कहा आपसे कहा इस बकवास को कौन देखेगा, वहां से वो ये भी कह रहे हैं कि इसको कौन देखेगा, वहां से वो कह रहे हैं कि ये एज ए प्रोपेगेंडा यूज हो रहा है। तो एक बार फिर से, क्योंकि मैं पॉलिटी जब पढ़ाता हूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता हूं, क्या उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोपेगेंडा के साथ जोड़ना, इलेक्शन मशीनरी के साथ जोड़ना, एज ए पॉलिटिकल टूल जोड़ना, क्या ये बात सही है? अगर सही है तो इंडिया में तो काफी सारी मूवीज आई हैं, तो क्या वो सारी मूवीज कहीं ना कहीं व्हाइट वॉशिंग का काम कर रही थी? क्या लोगों का ओपिनियन आप एक मूवी से चेंज कर सकते? चलिए, ये तो इमरान मसूद की बात होगी। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो ठीक है, आप एक चीज बताइए कि आतिफ अहमद जो है ये हूबहू अतीक अहमद से कैसे मिलता जुलता है? इनकी मृत्यु भी उसी तहत हुई। तो आप ये लिंक बनाना चाहते हैं कि अतीक अहमद का रिश्ता आईएसआई से था, जबकि मूवी के सामने ही लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है, डायरेक्टर्स ने पहले ही कह दिया है। तो एक जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्या हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना वीक हो चुका है कि वो कोई भी उसे एज ए प्रोपेगेंडा कह सकता है? मूवी है, देखिए, एंजॉय करिए। क्या आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक रिस्ट्रिक्शन और आ सकती है कि आप पॉलिटिकल डायमेंशंस को चेंज नहीं कर सकते? पहले ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है वहां। इतना ही नहीं, ये केसी त्यागी, ये राज्यसभा के एमपी थे, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ये डेंजरस ट्रेंड जो अतीक अहमद को आप लिंक कर रहे हैं आईएसआई के साथ, ये डेंजरस ट्रेंड है। ये केसी त्यागी कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इसे रोकनी चाहिए मूवी को।
चलिए ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काफी सारे, क्योंकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी के टी हसन ने भी कह दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। अब फिल्में सियासत के लिए बन रही हैं। धुरंधर 2 के खिलाफ बड़ी सियासी जंग, विपक्षी नेताओं ने की बैन की मांग। यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना ज्यादा फ्रेजाइल हो गया कि वो आप रोक सकते हैं इस चीज के करके कि ये कल किसी चीज को मोटिवेट कर रहा है। आप मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और एक चीज बता दूं, इस बार के यूपीएससी के टॉपर अनुज अग्निहोत्री हमारे क्लासरूम स्टूडेंट है, ऑनलाइन हमारे पास पढ़े हुए हैं 280 प्लस आवर्स से ज्यादा। ऐसे ही आप भी अपने यूपीएससी बनने का सपना साकार कर सकते हैं। हमारी सब्सक्रिप्शन आपको 19,999 रुपीज में मिलेगी। इसी के साथ आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी लेके आया है। ये टेस्ट आप दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ये टेस्ट कब होगा? 22 मार्च को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुद को एनरोल कीजिए और अपनी नॉलेज को चेक करिए। और वहीं जाते जाते मेरे को ये भी बता दीजिए, क्या सच में मूवीज एज ए सॉफ्ट प्रोपेगेंडा के लिए यूज होती है? अगर होती है तो इसको कैसे रोका जाए? अगर नहीं होती है तो क्या अपोजिशन एक नया एंगल दे रहा है हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को? मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। लेट्स क्रैक इट।